और एक किताब है जिसका हवाला आमतौर पर हमारे वाइज़ीन उलमा मुकर्रिरीन जोश खिताब पर ज़ौक़ व शौक़ में देते हैं, तज़किरतुल औलिया शेख फरीदुद्दीन अत्तार का। ये तो फिर उससे भी और बहुत बात 500 साल बाद की किताब है। तो बगैर सनद के 450-500 साल बाद लिखी जाने वाली कोई किताब और बगैर सनद के वो कौल मंसूब कर दे तो उसको कबूल नहीं किया जाता। तो मैंने तज़किरतुल औलिया 1971-72 में पढ़ी, तो इसका इमाम हसन बसरी का एक बाब पढ़ा। वो पहला बाब पढ़ के ये किताब मैंने रख दी थी कि ये किताब गैर मुसद्दक़ा है, गैर मुस्तनद है, गैर मुतबर है, ये शेख फरीदुद्दीन अत्तार की नहीं, गलत तौर पे मंसूब की गई। तो अक़वाल हुज़ूर इस्लाम की हदीस में मौजूद चीजें दर्ज कर दी जाती थी अहादीस नबवी में। ये तो औलिया का तज़किरा है, वो तो मामूली उससे छोटी चीज है। हुज़ूर ख्वाजा अजमेर गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और इस तरह उस जमाने के और कई औलिया की तरह मंसूब रसाइल हैं, कुतुब है, कई चीजें मंसूब हैं। आप उनको पढ़े, मेरे पास बैठ के पढ़े, खुद उठा के देख ले, एक सफा पढ़ के आगे जाने की जरूरत नहीं। उस सफा की इबारत बता देगी कि ये उनके जमाने की इबारत ही नहीं है। लेकिन बता रहे कब है? 52 साल के बाद। शेम ऑन यू यार, तूने 52 साल तक बेशर्मी के साथ सूफिया के दिफा में मुजरमाना खामोशी इख्तियार की और हजारों लोगों का ईमान स्टेक पे लगता रहा और तू ये तमाशा देखता रहा। आपने कभी कुत्ते की पूंछ पर पांव रखा है? अगर रखा है तो वो क्या रिएक्ट करता है? सेम जिस तरह इसने डॉक्टर ताहिर कादरी साहब की बात पर रिएक्ट किया। डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं तज़किरतुल औलिया किताब फरीदुद्दीन अत्तार की तरफ मंसूब है, इसमें गैर मुसद्दक़ा वाक़यात हैं, किताब भी गैर मुसद्दक़ा। मैंने पढ़ी थी, मैंने रख ली, मैंने कहा ये किताब ही ठीक नहीं है। इस बात पे रिएक्ट कर रहे हैं। आपको तो दलील देनी चाहिए कि चूँकि आप चूरन बेच रहे थे कई सालों से कि इसमें बायज़ीद का वाक़या है कि वो कहते हैं कि मेरा झंडा हुजूर के झंडे से आला होगा, तो आप वो दलील पेश करते हैं और सनद पूरी पेश करते हैं। क्योंकि बायज़ीद बिस्तामी और फरीदुद्दीन अत्तार के दरमियान तकरीबन 400 साल का गैप है। एक तरफ आपका मौक़िफ़ ये है, सही मुस्लिम के मुकदमा बयान करते हुए, इस पर वीडियो बनाते हुए कहते हैं कि जनाब अली कि हम इमाम बुखारी की बात को भी नहीं मानेंगे, उसको रिजेक्ट करेंगे जब तक हम सनद को ना देख लें। इमाम बुखारी का दावा सिर्फ बुखारी के है, इसके अलावा कोई भी रिवायत इमाम बुखारी से होगी तो हम उसकी सनद को देखेंगे। हम इमाम बुखारी के मुक़ल्लिद नहीं है। एक तरफ आपका इतना सख्त मौक़िफ़ है कि नबी अलैहिस्सलाम की हदीस हो, कोई वाक़या हो, उसको सनद को हम चेक करेंगे। तो यह आपने सनद चेक की? बायज़ीद बिस्तामी और फरीदुद्दीन अत्तार के दरमियान 400 साल का गैप है, आपने सनद चेक की? नहीं जनाब, ये गुस्ताखी है, गुस्ताखी वाला वाक़या है। और दूसरी तरफ इससे पूछा गया कि बुखारी में ऐसी रिवायात हैं जो गुस्ताखाना रिवायात हैं, उसके बारे में लोग एतराज़ करते हैं। जवाब क्या देता है कि जनाब अली क्या मुसलमानों ने इन रवायात पर अकीदा बना लिया? अगर मुसलमानों ने अकीदा बना लिया फिर आप उन पर टोंट करें। बुखारी मुस्लिम की कई ऐसी हदीस हैं जो कि जितने गुस्ताखाने रसूल दुनिया में गुजरे हैं वो सारे उन्हीं को कोट करी जा रहे हैं। कारी नीब डाल साहब ने कहा जी मैं नहीं मानता इनको, सिंधों की छोड़ दो, मैं नहीं मानता। जैसे आपने कहा तरीफ अली, इनका आप क्यों दिफा करते हैं? हम हदीस की तावील करते हैं। मैं बार बार भी कहूंगा नीबदार साहब को भी, गांधी साहब और इनके साथियों को, कि अगर इनकी बुनियाद के ऊपर किसी मुसलमान ने गलत अकीदे बना लिए हुए ना, फिर आप जरूर मुसलमानों के ऊपर टॉन्ट करें। बुखारी के बारे में आपका ये मौक़िफ़ है, तो हर किताब के बारे में मौक़िफ़ होगा। तो क्या तज़किरतुल औलिया की इन इबारात पर किसी मुसलमान का ये मौक़िफ़ है कि बायज़ीद बिस्तामी के झंडा हुजूर के झंडे से आला होगा? नहीं मौक़िफ़, तो अकीदा ही नहीं। तो कहता जनाब मुसलमानों के अकीदे ख़राब हो रहे थे, आपने मुजरिमाना खामोशी इख्तियार की, उनके ईमान स्टेक पे लग गया। किसका ईमान स्टेक पे लग गया? असल में आप जो चूरन बेच रहे थे ना, उसको धचका लगा, तब आपने ऐसा रिएक्ट किया है। आगे क्या कहता है? जो बातें आगे करता है सारी इसके खिलाफ जा रही हैं। इनका ये जो दावा था कि मुझे 50 साल पहले पता चल गया, तो डॉक्टर साहब इस पे आपने एलानिया, इस गुनाह के ऊपर एलानिया मुआफी मांगनी है। आपने सिर्फ जिक्र किया मुझे पता चल गया था, लेकिन 50 साल तक लोगों के अकीदे खराब होते रहे, आपने जुर्रत नहीं की। आज हमारी दावत की वजह से आपको वो गरमाइश महसूस हुई तो आप मैदान अमल में उतराए। आप पे एलानिया तौबा वाजिब है, छुप छुपा के नहीं, एलानिया तौबा होगी, क्योंकि आपने एलानिया ये जुर्म किया कि खामोशी इख्तियार की है और अब आपने खुद जुर्म अपना मान लिया। आप एलानिया तौबा करें, छुप छुपा के तौबा ना करें। आपने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया कि आपने ये कहा कि ये किताब गैर मुसद्दक़ है, आपने लोगों को क्यों नहीं बताया? ये कौन सी बात हो गई? एक किताब मुझे पसंद नहीं है, मैं कहता हूँ ये गैर मुसद्दक़ा किताब है, अब मुझ पर लाजिम है कि मैं वीडियो बनाऊँ और लोगों को बताऊँ कि जनाब ये किताब मुझे पसंद नहीं है। अगर मैं किसी किताब की तारीफ़ करूँगा और उसमें गुस्ताखी आ गई तो फिर मुझ पर लाजिम है कि मैं उसकी तशरीह करूँ। वो कह रहे हैं कि जनाब अली ये किताब गैर मुसद्दक़ा है, लेकिन ये कहता है कि जनाब अली आपको
अलल ऐलान तौबा करनी चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए, आपने लोगों को क्यों नहीं बताया? जबकि डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि मैंने इस किताब को गैर मुसद्दक़ा मान के छोड़ दिया। अब हम आते हैं इसके जितने ये इल्ज़ामात हैं कि आपको एलानिया तौबा करनी है, आपने ये बात छुपाई है, छुप छुपा के नहीं, आपने लोगों के अकीदे ख़राब की है, हालांकि किसी ने भी अकीदा नहीं बनाया। अब हम आते हैं इसकी बातों पर। किताबुत तौहीद के बारे में ये क्या कहता है? किताबुत तौहीद उनकी किताब है जो अक्सर मशहूर किया तक़वियतुल ईमान उसका तर्जमा है। नहीं सर, वो लादा से किताब है। तक़वियतुल ईमान में तो गुस्ताहाना लैंग्वेज है। किताबुत तौहीद तो 24 कैरेट सोना है। आप पढ़ के तो वो देखें, उसमें कौन सी बात कुरान और हदीस से हट के उन्होंने लिखी हुई है। किताबुत तौहीद 24 कैरेट सोना है, इसमें कोई भी बात कुरान और हदीस से हट के नहीं है, ये इसका दावा है। हालांकि इसमें गुस्ताखी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की, आदम अलैहिस्सलाम को मुशरिक कहा गया। अब वो खुद मानता है कि हाँ ये गुस्ताखी इसमें मौजूद है। बेसिकली मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब साहब की उस पूरी किताब जो किताबुत तौहीद है ना, उसमें एक ही जुमला ऐसा है जो शरी गिरफ्त में आता है, वो यही जुमला है। और मैंने इस जुमले के हवाले से अपने उस्ताद शेख ज़ुबैर लिज़ई रहमहुल्लाह से भी डिस्कशन की थी। और देखें, ये आज टॉपिक आपने पूछा तो मैंने इसे डिस्कस किया। तो मैंने जब शेख ज़ुबैर साहब से पूछा तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये उन्होंने गलत जुमला बोला है और किसी नबी के शान शान नहीं कि उनके लिए इस तरह के जुमले या ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं जो कि एक सराहतन यानी एक गुस्ताखी की कैटेगरी में चले जाते हैं। मुझे ये बताएं कि ये मुजरिमाना खामोशी नहीं है। 2024 में इसका ये बयान आया है कि हाँ सराहतन इसमें गुस्ताखी है। और मैंने अपने उस्ताद शेख ज़ुबैर लिज़ई से बात की थी, 2013 में फोत हुए हैं, यानी 2013 से पहले बात की, कम से कम 11 साल हो गए इस बात को। तो कहते हैं अब मैं इसकी वजाहत कर रहा हूँ। तो 11 साल जो आपने मुजरिमाना खामोशी इख्तियार की, आप पर तौबा वाजिब नहीं है? आप एलानिया तौबा नहीं करेंगे, लोगों से माफ़ी नहीं मांगेंगे? आपने तो इसको 24 कैरेट सोना कहा है और उस सोने में ऐसी खोट आई है कि उसमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मुशरिक कहा गया है और उसको खफीफ करने की कोशिश कर देना। उसमें एक ही इबारत है और इबारत निकल आए तो फिर तुम्हारा क्या बनेगा? तो चलो उसी इबारत पर माफ़ी मांगोगे नहीं मांगोगे? तुम कहते 24 कैरेट सोना है, उस 24 कैरेट सोने का क्या बना? सराहतन गुस्ताखी आदम अलैहिस्सलाम की। अब तुम्हें चाहिए कि अलल ऐलान तौबा करो, लोगों से माफ़ी मांगो कि जनाब अली मैंने इसको 24 कैरेट सोना कहा था और मैंने कहा था कि इसकी हर बात कुरान हदीस के मुआफिक है, इसमें तो गुस्ताखी है। अब ये किताब तो अहले हदीस के अकीदे में शामिल है, तुम्हारे अकीदे में शामिल है, तज़किरतुल औलिया अहले सुन्नत के अकीदे में शामिल ही नहीं है। और दूसरी तरफ डॉक्टर साहब ने इसकी कोई तारीफ़ नहीं की है, पढ़ के रख दी। तुमने तारीफ़ की, 24 कैरेट सोना कहा, फिर 11 साल तुम खामोश रहे। ये मुजरिमाना खामोशी तुम्हारी, क्या तुम पर तौबा वाजिब नहीं है? अलल ऐलान तौबा करें, लोगों से माफ़ी मांगें। दोस्तों ये 2 नंबर आदमी हैं, इसकी बातें इसके मुंह पर आप मारें कि जनाब अली आप अलल ऐलान तौबा करें, आप माफ़ी मांगे। आपने एक गुस्ताखी वाली इबारत को, उस किताब को तुमने 24 कैरेट सोना कहा और तुमने ये कहा कि इसकी हर बात कुरान और हदीस के मुताबिक है, कुरान और हदीस से हटकर कोई नहीं है। तो सारी बातें इसने जो की है ये सारी इस पर आती हैं। तो डॉक्टर साहब ने ये बात करके इसको और नंगा कर दिया। इसका जो चूरन बिक रहा था उस चूरन को धचका लगा तो अब इस तरह रिएक्ट कर रहा है। तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, हम आवाम को बताएंगे कि जब तक ये अलल ऐलान तौबा नहीं करेगा उस वक्त इस बात को बार बार दोहराया जाए। और 11 साल ये जो इसने मुजरिमाना खामोशी इख्तियार की वो क्यों की, उस पर तौबा करे और माफ़ी मांगे। और मिर्ज़ा के चेलो तुम्हारी चाची गई, क्योंकि तुम्हारे चाचू ने 11 साल मुजरिमाना खामोशी इख्तियार की और गुस्ताखी वाली किताब को 24 कैरेट सोना कहा और कहा कि इसकी हर बात कुरान हदीस के मुताबिक है। अब मान रहा है कि सराहतन क्या है जनाब अली गुस्ताखी है। और 2 नंबरी कैसी, जब इसको कहा गया कि जनाब अली आपके अल्फाज का चुनाव बेहतर होना चाहिए, कहते नहीं, अल्फाज के बेहतर चुनाव ने उम्मत में गुमराही का दरवाज़ा खोला है। ये इसका मौक़िफ़। अपने अल्फाज का चुनाव जरा बेहतर रखें तो ठीक नहीं होगा? नहीं, कोई जरूरत नहीं है अल्फाज का चुनाव बेहतर करने की। अल्फाज के चुनाव की बेहतरी ने तो उम्मत में गुमराही का दरवाजा खोला है। हमने लोगों को अल्फाज से बाहर निकालना है। ये बहुत बड़ा जुल्म हुआ है जो आपने अल्फाज के चुनाव के साथ इस तरह मामला किया है। ये बड़ा जुल्म है।
हमने लोगों को इस अल्फाज के बेहतर चुनाव से हमने लोगों को निकाला है। अब क्या कह रहा है? मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब साहब अगर जिंदा होते और हम उनके सामने ये मुकदमा रखते कि आपके अल्फाज का चुनाव जो है वो दुरुस्त नहीं है, ये आपको नबियों की तरफ चीज मंसूब नहीं करनी चाहिए। एक तरफ कहता है कि अल्फाज के बेहतर चुनाव ने उम्मत में गुमराही का दरवाजा खोला, अब कह रहा है कि अगर हम उनके सामने होते और मुकदमा रखते, हम उनसे ये कहते हैं कि आपके अल्फाज का चुनाव बेहतर होना चाहिए। ये कहाँ की पिता है? बड़ी सस्ती पिता है। ये 2 नंबर आदमी है, अपने बयानात से अपनी वीडियो से जलील होता है। ये इस दुनिया का सबसे बड़ा जलील आदमी है और झूठा आदमी है। ऐसे झूठों से अपने ईमान को बचाइए।